आज भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। देश ही नहीं पूरी दुनिया उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाती है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता पेशे से मछुआरा थे। आज जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम ने आखिर शादी क्यों नहीं की थी। बता दें, कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर अपार सफलताएं हासिल की, साथ ही देश को भी अपना पहला मिसाइल मैन मिला। इसी कारण इनका नाम मिसाइल मैन पड़ गया था। अब्दुल कलाम का सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का था। इसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कलाम 29 साल की उम्र में DRDO और 38 साल की उम्र में इसरो के साइंटिस्ट बने। इसके बाद ही भारत ने अपनी पहली मिसाइल अग्नि बनाई। अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर टेस्ट में भी बड़ी भूमिका निभाई। 71 साल की उम्र में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। हैरानी की बात ये है, इस सफल जिंदगी में उन्होंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। माना जाता है वे अक्सर शादी को लेकर कहते थे, अगर उन्होंने शादी कर ली तो लाइफ में जो हासिल किया है उसका आधा भी हासिल ना हो पाता। वे मानते थे शादी और बच्चों की वजह से आदमी स्वार्थी बन जाता है। हालांकि बाद में वो फिर शादी के सवाल से बचने लगे थे। साल 2006 की बात है, जब सिंगापुर में एक छोटे बच्चे ने कलाम से उनकी शादी ना करने का कारण पूछा। उन्होंने सवाल टाल दिया, कहा, मैं कामना करता हूँ आप सभी को बढ़िया लाइफ पार्टनर मिले। एपीजे अब्दुल कलाम की दिलचस्प पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा उस समय उनकी अलग दिखने वाली हेयर स्टाइल भी थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखा करते थे। बताया जाता है कि जन्म से ही कलाम का एक कान आधा था, इसलिए वो अपने कान को अपने बड़े बालों से ढक लिया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम से अक्सर उनकी शादी को लेकर सवाल हुआ करता था। एक कार्यक्रम में किसी ने उनसे फिर से पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज्यादा आसान लगता है। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह बताई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आज 93वां जन्मदिन है। अब्दुल कलाम का बचपन काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। अब्दुल कलाम ने अपनी शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार भी बेचे। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्पेस साइंस में ग्रेजुएशन हासिल की थी। इसके बाद से उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा उपलब्धियां दी। 1974 में भारत के पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में कलाम ने निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2012 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस से समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब मॉडर्न साउथ इंडिया, अ हिस्ट्री फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू आवर टाइम्स में लिखा है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने 2012 में कलाम को राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल का प्रस्ताव दिया। वो तैयार भी थे, लेकिन कांग्रेस उनके सहयोगियों को ये विचार पसंद नहीं आया। संख्या बल की कमी को देखते हुए कलाम चुनाव में खड़े नहीं हुए। कलाम को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया। कलाम वैज्ञानिक जरूर थे, लेकिन साहित्य में उनकी खास रुचि थी। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिन्हें पढ़कर आप संघर्ष की राह पर सफलता की कहानी लिख सकते हैं।